नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्रय शर्मा। आप सुन रहे हैं राइट न्यूज। दोस्तों, सोमवार के दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सरकारी पैसा से आए और यहाँ बहुत बड़े जनसमूह को संबोधित किया। ये इनका भाषण से यही पता चलता था कि ये राजनीतिक ख्याल से आए हैं। ये तो काम होते ही रहता है सरकार का, लेकिन इनका अंदाजा यही था कि ये प्रचार करने आए हैं और राजद को और कांग्रेस को खूब दोष रहे थे। तो सज्जनों, आप सब जानते हैं कि अभी शासन किसका है, लेकिन ये दूस रहे थे। भीड़ थी, इन्होंने चारा घोटाले के बारे में भी जिक्र किया और लालू यादव को घोटालेबाज कहे और नीतीश कुमार जी को लाडला कहा। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सब जानते हैं कि अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये नीतीश कुमार जी को भी आभास हो चुका है, क्योंकि अब इनके पास 45 विधायक हैं, 20 साल ये मुख्यमंत्री रहे हैं, तो निश्चित ही भाजपा कहेगी कि अब हमको बनने दीजिए। तो इनको अब डर भी है, लेकिन ये हाथ पांव मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। खूब रैली हो रही है बिहार में। अभी इलेक्शन भी शुरू न हुआ है, उसके पहले ही करोड़ों रुपया खर्चा सरकार का हो चुका है और ये खूब भागलपुर यह कर देंगे वह कर देंगे। इन्होंने कहा, एक बार भी यहाँ के पलायन के बारे में नहीं कहा, एक बार भी यहाँ के युवा जो बेरोजगार है उसके बारे में नहीं कहा। तो प्रधानमंत्री जी भागलपुर में आए हैं और आरजेडी को और कांग्रेस को इसका जिम्मेदार ठहराए हैं कि ये विकास आरजेडी ने नहीं किया है। क्या आपका इसके बारे में क्या कहना है? सज्जनों, आप जानते हैं अब बिहार के जनता इतनी भोली भाली नहीं है। लालू यादव जी का राज नहीं है अभी। जी जी, ये नीतीश कुमार जी का भाजपा का राज चल रहा है। दोनों का अभी नहीं, 5 साल और पहले जी, उस 5 साल पहले भी नहीं, 10 साल पहले, 10 साल पहले भी नहीं, 15 साल पहले, 15 साल पहले भी नहीं, 20 साल पहले से नीतीश कुमार जी का और भाजपा का राज चल रहा है जी। और यहाँ जैसे इनका राज हुआ, बिहार और गरीब हो गया। जी जी, चूंकि इनके हाथ में सरकारी मीडिया है। ये सरकारी मीडिया जो पेपर में लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस बिहार को बर्बाद कर दिया, मतलब ये जानते हैं कि बिहार बर्बाद है। साबित तो यही सही ही होता है। जी जी, मतलब इनके प्रधानमंत्री होते हुए भी जी, और इनके मुख्यमंत्री होते हुए भी बर्बाद है। लेकिन ये बिहार की जनता को और भोले भाले समझते हैं कि जो कह देंगे वही मान लेंगे और कह रहे हैं कि नहीं राजद बर्बाद किया है। तो 20 साल से इनका शासन है, केंद्र और राज्य दोनों में है। तो राजद कैसे बर्बाद किया? लोग राजद, चूंकि 20 साल हो गया ना, तो लोग राजद को हल्के में ले रहे हैं और ये लोग प्रचार कर रहे हैं, चूंकि उनके तरफ से कोई कहने वाला नहीं। जी जी, मीडिया इनके पास है। अगर यही मीडिया राजद का शासन होता तो तपाक दे जवाब लिख दिया होता, जवाब उसी में। अभी अभी जो पेपर में लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजद वाला बर्बाद किया है, मीडिया जवाब दे देता अगर इनका शासन होता तो, कि भाई शासन जब आपका है तो विपक्ष कैसे बर्बाद किया, शासन तो आप चला रहे हैं। लेकिन मीडिया वाला ने ऐसा नहीं लिखा है, लोगों को भरमा के रखा है। सज्जनों, आप जानते हैं कि बिहार लालू यादव जो हुए थे, लालू यादव साधारण व्यक्ति नहीं है। जिस समय अम्बेडकर जी आजादी के समय अकेले लड़के और संविधान में संशोधन कराया, दलित पिछड़ों को हक दिलाया, उसी तरह से ये दलित पिछड़ों के साथ जो अन्याय होता था, कुछ अमीर वर्ग जो थे उनके साथ अन्याय करते थे, वोट नहीं डालने देते थे। लालू यादव भी ऐसे व्यक्ति हैं कि दलित पिछड़ों को एक किया और सवर्ण को भी एक किया, एक करके और इन्होंने वोट का अधिकार दिलवाया। सब जानते हैं इसके पहले वोट लूट लिया जाता था। जी जी, वोट लूट लिया जाता था और जो पैसे वाले होते थे, अमीर लोग होते थे, वो दलित से, पिछड़ा से
काम करवाते थे, मुफ्त में काम करवाते थे, मुफ्त में बन दिया जाता था। बन दिया जाता। पहले 2 किलो धान बन दिया जाता था काम करने वाला। अब जरा सोचिए 2 किलो धान जिसको बन मिलेगा, वो क्या विकास शाम में आएगा, क्या खाएगा? धान खाएगा क्या? क्या विकास वो करेगा? कूटेगा, उसको कूट के 9 बजे रात तक कूटते रहेगा। आधा धान लेके किसी दुकान में जाएगा, 2 मिर्चाई, 1 हल्दी, थोड़ा सा मिट्टी तेल, थोड़ा सा करुआ तेल खरीद के लाएगा, थोड़ा सा नमक खरीद के लाएगा, तब उसी का मरगिल्ला बनाएगा या भात बनाएगा, तब जाके तब खाएगा। जाके। तो फिर वो कपड़ा कैसे पहनेगा? आगे शिक्षा कैसे साधारण बच्चे बात को- नहीं है। और मेडिकल सुविधा तो साफ नहीं थी। कोई हैदराबाद में क्लिनिक खुले हुए थे डॉक्टर, जी आपको जमशेदपुर में खुले हुए था, और नौकरी कर रहा था पटना में। बिहार में कर रहे हैं। साधारण बात नहीं है। उससे पंगा लिया लालू यादव, और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको बाहर प्रैक्टिस करना नहीं, जिसलिए ये जितने भी डॉक्टर थे हड़ताल कर दिए। हड़ताल करके और तब उनको बढ़ाना पड़ा 2,500। उस जमाने में 90 के दशक में 2,500 रुपया उनको बाहर न प्रैक्टिस करना है, इसलिए वो रोक भगता दिया गया था। जी जी और कहा कि हॉस्पिटल में जाके इन्होंने चेक किया, हॉस्पिटल को ठीक किया, कोई गारंटी नहीं था हॉस्पिटल का। उसके बाद सब लोगों को वोट डालने लगे, लोग वोट का कीमत समझ गए। उसके बाद लोगों को रुपया बंद मिलने लगा। रुपया मिलने लगा तो कोई भी बहुत से लोग थे ये एक बिछावन के लिए, एक कपड़ा के लिए जो 6-6 महीना किसी का जी कुट्टी पानी करते थे, बेगारी करते थे, तब कोई एक पुराना कपड़ा देता था। वो अपने पैसा से लोग खरीदने लगे, लोगों की आय बढ़ गई, सारे लोगों की आय बढ़ गई, लोगों की इज्जत मिलने लगी। दरवाजे से अगर कोई बड़े लोग पैसा वाले जाते थे तो खड़ा होकर प्रणाम करना पड़ता था, और गलती हो जाती थी, अगर कोई कुटुंब आया रहता था, दामाद आया रहता था, वो खड़ा होकर प्रणाम नहीं करता था तो उसकी पिटाई होती होती थी। थी। जी जी तो बहुत बड़ा क्रांति लाया उन्होंने। लालू यादव जी ने। अब लोग, जनता को तो आदत है भूल जाने का, जिसका पानी नहीं चलता था उनको पानी चलवाए पानी चलवाए, और वही आदमी इनके अगेंस्ट में खड़ा है, आज वो कह दिया जो क्या किया है, क्या किया है, चुका। इधर से जवाब कौन देगा? जी इधर से जवाब नहीं, इसलिए क्या किया है। जो आदमी अभी गद्दी पर बैठे उनका पानी नहीं चलता था। बिल्कुल अगर वो किसी बड़े लोगों के यहाँ खाना खाने जाते थे तो अपन पत्ता अपने उठाते थे। बिल्कुल बिल्कुल रामसुंदर दास मुख्यमंत्री थे, और उनके यहाँ लोग पानी नहीं पीता था। लोग जो पैरवी करने के लिए जाते थे तो उनका खाना नहीं खाते थे। उनको पता नहीं है, इनको सब मालूम है नीतीश जी को, वो तो पुराने बात हो गए, लेकिन लेकिन इनको पिछड़ों में फूट डालने के लिए कहा गया, और कहा गया कि आप ऐसा काम करिए कि पिछड़ों का हक छीनिए। इन्होंने हक छीना। सबसे पहले इन्होंने सोचा जी कि बिहार को बांट ही दे। जी जी ये नीतीश कुमार जी और ये मोदी जी, जी जी बिहार के जनता चूंकि कमजोर है, कम पढ़ा लिखा है, और आपस में फूट है, फूट है फूट। इसलिए आप आके गरज गए। आपने बिहार का क्यों बांटा? गांव गिराम में अगर जमीन बांट दी जाती है, एक कमजोर हो साधारण जाता है भाई, एक साधारण परिवार टूट जाता है। एक साधारण परिवार को भी अगर कम पढ़ा लिखा सरपंच आते हैं, बांटते हैं, 5 कट्ठा में सरात लगा हुआ है, आम के गाछी, अब 5 कट्ठा जमीन है जिसमें कुछ भी गाछी नहीं है। जी एक भाई को 5 कट्ठा गाछी दे दीजिए, और एक भाई को सोझे जमीन दीजिए, तो मानेगा? नहीं मानेगा। लोग जो गाछी लगा हुआ होता है जी उसका दाम लगाता है, तब बंटवारा होता है। जी किसी भाई को 5 गो आम का पेड़ पड़ गया, किसी को कुछ नहीं पड़ा, तो 5 गो आम का पेड़ का दाम लगता है। लेकिन सज्जनों, बिहार वासियों, आप लोग जानते होइएगा कि कोयला खदान झारखंड में पड़ गया, अबरक का खदान झारखंड में पड़ गया, यहाँ तक कि यूरेनियम का खदान झारखंड में पड़ गया, यहाँ तक कि सारे फैक्ट्रियां, तरह तरह के BCCL वगैरह, भेल वगैरह, सब झारखंड में पड़ गया। बड़े बड़े फैक्ट्री सारे फैक्ट्री झारखंड में पड़ गया। क्या उसका दाम दिया गया बिहार को? नहीं दिया गया ना। यही मोदी जी है, इन्हीं की पार्टी बांटी थी, इन्हीं का पार्टी बीजेपी और पार्टी थी केंद्र में। वो यही नीतीश कुमार जी हैं। चिल्ला चिल्ला के हाथ भाज भाज के भाषण देते थे कि उत्तरी बिहार को हम पंजाब बना देंगे और दक्षिणी बिहार को हम हरियाणा बना देंगे। क्या हुआ? आज भी जाकर देखिए दक्षिणी बिहार में
तो इसी लिंग दिंग लोग रहते हैं, जी जी ठीक से किसी का घर बना हुआ नहीं है, बढ़िया भोजन नहीं कर पाते हैं। इंदिरा आवास से तब उनका घर बनता है। जी। आज भी वही है। यही नीतीश कुमार चिल्ला के बोले थे कि बिहार बांटेंगे। अब बिहार बांटने वाला को इन लोग मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार बांट क्या, अफसोस है। विकास बिहार में अब विकास नहीं हो बताइए, रहा है। जो बिहारी लोग कोयला खदान में काम करते थे और बीडीओ से ज्यादा तनख्वाह कमाते थे, उनका क्या होगा? अभी क्या बोलने आए हैं? इनका तो बोलने का कोई पावर नहीं है। कहाँ नौकरी दीजिएगा? सारा फैक्ट्री को जब आप झारखंड में कर दिए, जी उसके बदले में बिहार में फैक्ट्री लगाना था ना। जी बिल्कुल अगर फैक्ट्री से विकास माना जाता है तो आप तो फैक्ट्री हटा दिए बिहार को, बिल्कुल तब बिहार को तो आप विनाश कर दिए। विनाश इस लोग करने से का। बतियाने आ रहा है। जी जी क्या होगा? लोग टेलीफोन विभाग आपने बेच दिया। लोग जो टेलीफोन विभाग में गरीब आदमी भी जो खाना लाइनमैन हुआ करता था, 70,000 तनख्वाह पाता था, अब तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। आपने बिजली विभाग बेच दिया। जी बिल्कुल। बिजली विभाग में जो दलित है, पिछड़ा है, जो गरीब है, बहुत दिन से सुप्रीमोनी बनाते हैं, अगर एक बार नौकरी लग जाए तो 70,000 तनख्वाह पाएंगे, वो आदमी अच्छा हो जाता उनका परिवार का स्थिति अच्छा रहता था। अब तो वो नहीं हो सकता है। अब तो सब आदमी खुरपिए ठेलेगा। आप क्या बोलने आए हैं? बिहार बांटने वाले हैं। अगर यहाँ पढ़ा लिखा लोग होता तब आपको बता देता, तब आप जो भीड़ जुटाए हैं नहीं जुटती भी। लेकिन यहाँ तो भोले भाले लोग हैं जो हमारा बिहार बांटा और गद्दारी से बांटा है। जो चीज हमारा धन चला गया झारखंड में, उसके बदले में कुछ नहीं मिला, और फिर भी आके यहाँ चिल्लाते हैं कि विकास कैसे कर दिए। भारत का देखा गया है कोरोना में कि भारत में सबसे ज्यादा लेबर वाला ये जो राज्य है बिहार है। मतलब यहाँ लोग लेबर है, लेबर और अपने राज्य में काम से इनका काम भी नहीं चलता। मतलब दूसरे राज्य में जाके अपना जीविका चलाते हैं। पंजाब में, हरियाणा में और गुजरात में जाके जीविका चलाते हैं। और इनके यहाँ कारखाना था, यही लोग हटाए हैं, यही लोग हटाया, यही लोग हटाया कि ताकि इनको कमजोर किया जाए। और वही लोग गद्दी पर बैठे हैं और फिर चिल्ला रहे हैं कि हम अच्छा कर दिया, बढ़ क्या गया। लोग यहाँ के लोग जो मुश्किल में जी रहा है। अब तो ऐसा नजारा आ गया कि अपर कास्ट, जिसको लोग मालिक कहते थे, अपर कास्ट का लड़का ये आपको सुलभ शौचालय में जाता है, आलो पैखाना करता है तो 5 रुपया पैसा सुनता है। आप देख सकते हैं अपर कास्ट के लोग, अब जाते हैं पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, जाके लेबर का काम कर रहे हैं। अपर कास्ट के लोग चपरासी के लिए लाइन लगा रहे हैं। ये किया हुआ लड़का चपरासी के लिए लाइन लगा रहा है। इसने कौन किया? ऐसी हालत तो नहीं थी। लालू यादव तो हालत अच्छा कर दिए थे। जिसको भरपेट भोजन नहीं मिलता था, पैसा मिलने लगा, कमाने लगा। जो मालिक जो पकड़ के ले जाता था काम करने के लिए, अपना खेत में दौड़ करता था, वो अब मालिक हट गए, मालिक नहीं रहे, उनका डर समाप्त हो गया। लोग हरियाणा में, पंजाब में जाके कमाने लगे बाहर, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। लेकिन जितना तक लालू यादव किए उतना ही तक रह गया। लालू यादव के बाद कोई कौम नहीं बढ़ा है। ये झूठ बोल रहे हैं। ये बीजेपी कह रहे हैं कि लालू यादव ने झारखंड को बांटा है, क्या सही है? ये गलत बात है। सब जानते हैं कि किसी भी राज्य बनाने का काम केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार करती है। बिल्कुल। आप अभी देखे हैं कि कश्मीर का 370 धारा जो हटाया गया है, चिल्लाते रह गया वहां के मुख्यमंत्री। क्या हुआ? सबको लेजर बंद कर दिया गया। केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार, कोई भी राज्य का अधिकार बांटने का काम केंद्र सरकार का है। सरकार ने किया और उसमें साथ दिए थे नीतीश कुमार, साथ दिए थे रामविलास पासवान भी, जी जो दलितों का नेता कहलाते हैं। उनका साथ तो ऐसा हुआ कि 9,500 विकास समिति बहाल हुए, जिसमें पासवान जाति को नहीं, एक भी विकास समिति पासवान जाति तो नहीं। हर तरह से आरक्षण कम किया गया। हवाई जहाज बेच दिए गए, टेलीफोन बेच दिए गए, बंदरगाह बेच दिए गए। अब तो तेल भी बिकने वाला है, रिफाइनरी बिकने वाला है। उसका बोली लगाया गया था, लेकिन टाटा बिरला कनखी दे दिया, बता दिया कि जैसे हम कम कराया है तुम भी कम करा लो, 2 बार 3 बार के बाद कम होगा, बेच दिए जाएंगे। महंगाई बढ़ गई, 20 रुपये किलो। जो लोग लहसुन खाते थे वो 400 रुपये खा लीजिए। जी 400 रुपये महंगाई। 400 रुपया में 4,000 में लोग हवाई जहाज से दिल्ली पटना से जाते थे, वो 38,000 तक भाड़ा तक ले लिया। लोग बुझ नहीं रहे हैं। अब लोगों को, कुछ लोगों को कान खुली है। कंपनी राज आ गया, तो जानना चाहिए कि कंपनी राज, और उसमें भी गरज रहे हैं
और खूब चिल्ला रहा है, चूंकि सरकारी है, सरकारी पैसा से खूब चिल्ला रहा है। चिल्ला रहे हैं। वो 12-24 घंटा काम करने वाला मोदी जी लगातार बाहर है। सुने हैं कि मोदी जी ऑफिस में क्या कितना समय देते होंगे? कुछ नहीं समझते हैं। ये रिकॉर्ड है कि भारत का अब तक का प्रधानमंत्री जो बना है ये ऑफिस में बैठते ही नहीं है। अभी अभी विदेश से आए हैं, देखिए झारखंड में चले आए, तो फिर ऑफिस में कब? ये जनता के बारे में कब सोचते होंगे? कब नहीं सोचते हैं, क्योंकि जनता को मूर्ख बनाया गया, जनता को भक्ति भाव में हिंदू मुस्लिम किया गया और एक मुस्लिम को भी बाहर नहीं निकाल सके। इनका हिम्मत नहीं है निकालने का। ये तो सालों भर ये रैली ही करते रहते हैं, सालों भर रैली करते हैं करते और उसी में ये सरकारी पैसा से करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। सरकारी पैसा से नीतीश कुमार भी घूम रहे हैं और किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। सब महंगाई बढ़ा दिया। आज तक नहीं जानता था कलम कॉपी पर टैक्स नहीं था, वो भी टैक्स बढ़ा दिया। लोग भोले भाले लोग नहीं जानते हैं कि 1 लाख का गहना खरीदने में 18,000 रुपया सरकार को टैक्स देना पड़ता है। बेटा बेटी के ब्याह में दिक्कत है। लोग नहीं जानते हैं कि आटा पर भी टैक्स लगा हुआ है। लोग नहीं जानते हैं कि कलम और दूध पर भी टैक्स लगा हुआ है। लोग नहीं जानते हैं कि वस्त्र पर टैक्स लगा हुआ है। ऐसा टैक्स लगा हुआ है और भी लगेगा। और ये कुंभ में जितने भी नेता, केंद्रीय नेता है, लोग सभी आए हैं, सरकारी खर्चे से आते हैं। तो ये तो हम लोग जनता के बोझ जेब पर पड़ने वाला है ना। सरकारी पैसा से इनको क्या मतलब है? तो रेलवे बेचा जा रहा है, उसमें से पैसा होता है ना। जी। देश के प्रॉपर्टी जो बेचे जा रहे हैं वो तो इनको पैसा हो रहा है, समाप्त हो रहा है, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। खर्चा दिखाएंगे, अब उतरेंगे तब नहीं से कोई पूछेगा। अभी इलेक्शन का समय है। जी जी। ये झूठ सच प्रचार करके कुंभ को बड़ा बनाया। लोगों को ध्यान, जब तक कुंभ है तब तक तो कोई इलेक्शन के बारे में नहीं सोचेगी, पब्लिक नहीं सोचेगी। और जब तक ये जो सर्वे चलेगा, देखिएगा जब सर्वे का समय आएगा, जब इलेक्शन का सर्वे जोर पकड़ लेगा, इतना जोर पकड़ेगा जो अपना बहन से, भाई से, फुआ से उसी में लिखवाने लगेगा। एक भी मीटिंग पब्लिक नहीं करेगी। बिहार के बारे में सोचेगा। और जो विपक्ष का लीडर है तेजस्वी यादव, उनके पूरे खानदान को अब शुरू कर दिया गया है। जैसी इलेक्शन नजदीक आएगा तो सीबीआई दौड़ने, पर डे बुलाया जाएगा। सीबीआई दौड़ने लगेगा। अब जब पर डे ये सीबीआई के ऑफिस में जाएंगे तो क्या कर लेंगे? ये तो कहीं लोगों को बताएंगे नहीं बता पाएंगे। और नीतीश कुमार पर डे घूमेंगे, रैली कर रहा है सरकारी पैसा। लोग पूछेगा कि चलो भाई तेजस्वी यादव तो आता नहीं है। जो टीचर को सरकारी किया तेजस्वी यादव, वो भी टीचर को समझाया जा रहा है बुड़बक कहा करे, हम लोग किए हैं, हम लोग मुख्यमंत्री है। उसमें से भी कुछ लोग अब भागते जा रहे हैं, लोग कह रहे कि शायद वो किया है, लेकिन पता नहीं है लोगों को। बीपीएससी से लेना इन्हीं के पिता थे लालू यादव जो किए थे। और उस समय भी 4,000 लोड पर का जो उसका वेतन था उसको 4500 किया था। और आज भी 7,000 8,000 पर मंथ तनख्वाह बढ़ाया है वो तेजस्वी यादव ने। ये तो लोग नहीं समझते तो ना समझिए। अब जिसको वोट दिए हो तो जनता जाने। लेकिन कुछ जनता समझी है कि ये 20 साल से इनका तो माइंड भी ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते हैं। इनका भाषा भी गलत हो रहा है, निकल रहा है। ये अब तो ये रंगदारी पर उतर गया। इनको पता चल गया इनके पार्टी को जी कि अब हम नहीं जीतेंगे तो रंगदारी पर इनके नीरज कुमार जो प्रवक्ता जी हैं, वो तो बहुत रंगदारी करते हैं। हम ठीक कर देंगे, ठीक सहित देंगे बहुत ज्यादा। अभी जो और बता रहे हैं कि जहाँ के मोकामा के हैं, तो ये बता रहे हैं कि वहाँ बाबूजी को हम चुनौती देते हैं। 9431 उनको कहिए, उनके बाबूजी को हम चुनौती देते हैं। 9431009641 पर डेटा हमको भेज दें। लाज लग रहा है भेजने में, भ्रम में नहीं रहे हैं। उनसे बेहतर मेरा रिजल्ट रहा है। हम 1 to 10 में रहते थे, ऐसा नहीं है। ये को जी बोलेंगे, ये सब व्यवसाय धंधा। कोई आजादी की लड़ाई में जल जाइएगा अगर इतना जानकारी नहीं है। तो इसीलिए इनका लड़का सब पास नहीं करता है बीपीएससी में। वो कह रहे हैं खाते उनको बोलिए कम खाने। अरे खाते थे गुटखा, हम छोड़ दिए। लेकिन राजनीति में फ्रॉड नहीं है इनके जैसा। ये फ्रॉड है, ये राजनीति का झूठा आदमी, फ्रॉडगिरी। बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। एको का जमानतदार आदमी बना जो जेल गया। के जो AK-47 वाले जो हैं जी जी राजा जी जो कहलाते हैं जी, अनंत सिंह, उनका ही बराबरी करने का कोशिश कर रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि आप मोकामा के हैं। अनंत सिंह तो जेल में गए थे, ये अनंत सिंह बनना चाह रहे हैं। अब शब्द बहुत ज्यादा बोलते हैं। अब शब्द बोलते हैं। खान सर जो सस्ता में पढ़ाते हैं, गरीबों हमेशा गरीब के लिए इन्होंने कहा
कि भाई जब नौकरी आप हटा रहे हो तो क्या करेगा पढ़ के लोग, सब कोई लेबर बनेगा, खुरपी ठेलेगा। जी जी। इसीलिए इनको खल रहा है, चूंकि ये तो लेबर बनाना चाहते हैं और मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं इसलिए उनको शिक्षा खल में रहा तो क्या करिएगा, अब तो सब कंपनी राज होगा। तो जो कंपटीशन होता था है। जी टीटी बनने के लिए जी। पूरे ऑल इंडिया का, जी जी। वो तो जाके देखिए वंदे भारत में टीटी कहाँ से ले आए हैं लोग। जहां वंदे भारत में अगर कोई गुजराती किनेगा तो गुजरात में गुजरात के आदमी आदमी नहीं को होगा, रखेगा। गुजरात के आदमी को रख लेगा। या उसका अपना पर्सनल आदमी competition रहेगा। का मतलब है जो सरकारी- चपरासी के लिए रेलवे में कंपटीशन होता है, जी जी। जितना पढ़ा लिखा लोग जाता है। अब तो जो अब चपरासी के पढ़ा लिखा की क्या जरूरत है, कंपनी में वैसा नहीं करेगा, कौन बुड़बक के रखेगा 5,000 पर खटवाया जाएगा। और कुछ दिन के बाद भोजन पर खटेगे लोग। तो ऐसा बुरा हालत कर दिया और रंगदारी पर उतर गया। आप देख सकते हैं नीरज कुमार क्या बोले हैं, उनका आप समझ सकते हैं। और उसके बाद बोल रहे हैं कि खान साहब को ठीक कर देंगे, बोलने नहीं आता है, लालू यादव को बोलने नहीं आता है, नहीं। चारा चौराही क्या जाने। ये जो सेक्स किया जाता है लड़का लोग कैसे करता है, क्या करना चाहिए, यही बोलते हैं ये गलत। चीफ मिनिस्टर बोले हैं चीफ विधानसभा मिनिस्टर। में। तो ये अपना पहले मुंह संभालिए। मुंह संभालिए। और जो मुजफ्फरपुर में कांड हुआ था, जो मुजफ्फरपुर में लड़की के साथ अन्याय हुआ था, वो कांड में रात में जो उज्जर कुर्ता पहन के जाता था आज तक पता नहीं चला वो कौन था। ये लोग क्या बतियाएंगे। तो एक बात और जानना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी सब में अच्छा मुख्यमंत्री कौन है, लालू यादव अच्छे हैं या नीतीश कुमार अच्छे हैं, इनके बारे में आप बता देखिए, सकते हैं। नीतीश कुमार कहीं नहीं है लालू यादव के समय। लालू यादव बहुत बड़े आदमी है जो पूरे बिहार के लोगों को इज्जत दिया। आज कोई निम्न वर्ग के हैं, याद करें जब चलना पड़ता था, जब दरवाजे पर दामाद होता था, गलती से प्रणाम न किया तो पिटाई होती थी दामाद के सामने, तब कैसा दिन था। लालू यादव तो अभी लोग बहुत लोग भगवान समझते हैं। ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये भगवान ये भगवान रूप में भगवान है। रूप दलित में। पिछड़ों को जो इज्जत दिया, और आज जो बिहार में कपड़ा देख रहे हैं पता नहीं चलता है कि कौन दलित है, ये सब लालू यादव का किया हुआ है। सबको बढ़ाया, ऐसा नहीं है सिर्फ दलित ये को युवान बनाया। किए, ये इलेक्शन का मतलब समझाया, ये सबको पढ़ने का मेरिट का उपाय किया, बीपीएससी से टीचर लेने लगे, स्कूल को सुधारा। आज केजरीवाल का नाम लिया जाता है, इसके पहले लालू यादव सुधारा। शिक्षा आज में सुधार कोई तो चला नहीं है है। कि हम हॉस्पिटल सुधारेंगे, आप क्या सुधारिएगा, लालू यादव ने सुधारा। अब उस समय थाना पर पुलिस वाले लोग केस नहीं लेते थे। जी बिल्कुल। अगर कोई पकड़ा गया, कोई दलित पिछड़ा था, इतना मार मारता था, इतना गोड़ तोड़ देता था मार के, तो कोई उपाय नहीं था, फिर वो आदमी नहीं होता था। ये सब बंद कराया हुआ उनका है। कोई केस नहीं लेता था, किसी को लड़की को कोई उठा के ले पूरा जाता आंदोलन लालू जी था। ने लालू किया। के पहले तो कोई पुलिस वाला केस नहीं लेता था, लालू यादव सही केस लेने लगा और लड़कियों की इज्जत बचने लगी। ये लोग उल्टा बोलता है उल्टा बोलते। कि पहले लड़की को उठा लेता था, गलत बात है। लालू को पहले उठाया जाता दिन था, में ही किलो उठा लिया जाता था। लालू के पहले। लालू तो रोका है, रोका। कौन उठा लेगा, दबंग उठाते थे। दबंग ही उठाते थे। लालू यादव तो दबंग ही समाप्त कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये उल्टा बोलते हैं। लालू यादव बिहार को बनाया तो कहता है कि विनाश कर दिया, चूंकि उनको जवाब देने वाला तो कोई नहीं है। बिहार को बांट दिया नीतीश कुमार तो कहते हैं कि लालू बर्बाद किया। कैसे किया, बांटे आप, इसका सारा धन प्रॉपर्टी समाप्त कर दिए। देश का प्रॉपर्टी कौन समाप्त किया, नरेंद्र मोदी समाप्त किए। लालू क्या किया, लालू तो वही रेल को लालू कितना चमका दिया था, 90,000 को नफा भी दिया, नफा दिए थे। और लाखों 1.5 लाख कूली को कर्मचारी बहाल किए गए। उसको कर्मचारी बना दिया। उसको अब दूसरे हैं, आपका ट्रेन हमेशा लड़ रही है, ऐसा लड़ी है कि पृथ्वी में नहीं लड़ी है। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि लालू यादव के कारण यादव लोग बदमाशी करते हैं। क्या आपको लगता है यादव लोग सोचना बदमाशी करते चाहिए हैं? 90 के पहले जी अति दरवाजे पर मालिक लालू अति यादव हुआ करते थे क्या, नहीं ना, यादव नहीं हुआ करते थे। यादव को भी पीटा जाता था, जी बिल्कुल। यादव को भी खड़ा होकर प्रणाम करना पड़ता था। ये झूठ बोल दिया, चूंकि 20 साल हो गया। जी जी। अब पुराने लोग दलित पिछड़ा में पढ़े लिखे लोग नहीं है, इसमें को बोलने नहीं आता है, बाल बच्चा को नहीं बोलते, शर्म की बात है। मालिक पिटता था तो उसका दादा कहेगा जो हमको पहले पिटता था, पिटता था। राजा बोलता है हम तो है। आज भी देखिएगा कि कोई दलित अगर टीचर बन जाता है और उससे पूछिए कि तुम्हारा बाप दादा क्या करता है, तो बोलबे ना करेगा कि बाप दादा हमारा
आज सुप्रीम मालिक की कोर्ट गुलामी पूछता है, करता था। या हमारा घर जैसे मालिक के खेत में बोलबे नहीं करेगा। मालिक के खेत में वो अपना समझाने का कोशिश करेगा कि हमारे बाबूजी बहुत बड़े लोग थे, जी। हम बहुत बड़े खानदान से आते हैं, आज भी लोग देखता है। इसी तरह से जो दलित पिछड़ा है, पुराने लोग बुढ़वा लोग के बोलने में लाज लगता था और लोग सही नहीं बोलते थे, लेकिन हकीकत तो लोग जानते ही हैं। और नया लड़का लोग जाना नहीं, नया लड़का को तो यही समझाया कि लालू चोर लालू चोर। और ये सृजन घोटाला चोर नहीं है, ये पूरा सीमेंट आप बर्बाद चोरी कर लेते हैं। बड़ा बड़ा पुल बनाया जाता है, अरबों रुपया का पुल है वो, पूरे घोट कितना जाते हैं। करोड़ के सीमेंट नीतीश कुमार जी के आदमी घोट गया। जी। और ये भी हो सकते हैं, जब चारा कोई खरीदता है कोई ठेकेदार, जी बिल्कुल। तो उस शेयर लालू के यहाँ चला गया। तो सीमेंट जब ठेकेदार खरीदेगा, बिना सीमेंटे के पुल बनाया होगा, तो नीतीश क्या नहीं आया? बिल्कुल ये गया तो होगा। कॉमन ये सेंस की common बात sense है। जनता खुद जानती है 11 इसको। बड़े बड़े पुल ढह गए, इनके यहाँ पुल ढह रहे हैं, सड़कें गिर रही हैं। जी। ऐसा कभी नहीं हुआ, लालू यादव के समय ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं करते थे वो। ये बर्बाद करते थे, झूठों के उसको कह दिया और सांचों की बर्बाद करते हैं। माने भूसा चोरी किए हैं, सीमेंट लालू चोरी करते हैं यादव तो सीमेंट कुछ चोरी नहीं है। चोरी नहीं होता है। एक सृजन जो बैंक है, सरकारी बैंक, उसका पैसा निकाल के रेखा देवी रेखा जो उप मोदी। मुख्यमंत्री थे जी जी और नीतीश कुमार के करीबी थे, करीबी थे। वो अपना पैसा निकाल के अपना सूद पर लगाती थी जी बिल्कुल। और सरकार को चूना लगाया, वो नहीं हुआ। और वो नहीं है। ये भूसा चोरी पर इनको कितना अच्छा, वो बस क्योंकि इनके हाथ में जज है। जज का अगर ये बाहर होते, जी ये जिस दिन भी पक्ष में चले जाएंगे, ये जेल में चले जाएंगे। ये तो इनका रेखा देवी तो इनका अपना आदमी है। जी जी। सृजन घोटाला हुआ है कितना करोड़ का, कितना करोड़ का हुआ। लड़की को जो बड़े बड़े घर की लड़की जो गृह में रहती है, सुधार गृह में, सुधार गिरी। कोई भी आदमी पर केस होता है, कोई जमींदार क्यों ना हो, उस कम उम्र की लड़की जो होती है, अगर वो उस पर झूठा भी केस हो तो उसको सुधार गृह में रखा जाता है और उस लड़की को बेइज्जत करता था। ये नीतीश कुमार के लोग, वो चेहते जो उसके जो संचालन करता थे नीतीश कुमार के आदमी थे, जी। और जो उनको हटाया जाता था तो इस वक्त तो नहीं हटाएंगे। नहीं हटना है। और सीबीआई लगा के जो लड़की को मर्डर किया गया, न कुकर्म किया, तो उस समय दिखाया गया वही सीबीआई की ठीक है लड़की का हड्डी है। अब बाद में कहा गया कि कुछ तो इनके हाथ में तो कुछ है। अब तो जानबे करते हैं जब कुछ हो जाता है, गाय ये के तो हड्डी कह दिया गाय गया। की हड्डी कह दिया गया। ये तो कुछ इनके हाथ में है तो कुछ भी कहेंगे। बिहार बांटा ही या कैसा छतरा ही बतिया रहा है। और सबसे भारत में गरीब बिहार को कर दिए, यहाँ के लोग बाहर मजदूरी करता है, बिहार राजपूत भी मजदूरी करने लगा। अब वो कैसे छतरे बतिया रहे हैं, उनके हाथ में है। पेपर वाला भी उसी लिखेगा। सज्जनों, बिहार में आए, सरकारी पैसा से प्रचार किए, भीड़ भी थी, भीड़ भी लाए थे। प्रधानमंत्री जब आए हो थे, सकता है कि भीड़- जीते या कुछ करे, लेकिन बिहार को बर्बाद किया है इन्होंने। ये अब बिहार बीजेपी के वाले युवा बर्बाद लोग किए। समझे कि ये नीतीश कुमार, जिसका अभी माइंड ठीक नहीं है, जिसके प्रवक्ता रंगदारी करते हैं, आज तक भारत में कोई भी मुख्यमंत्री सेक्स रीति नहीं समझाया विधानसभा में। ये बताए, ये पागल टाइप के बोलते हैं। पागल है करे। और प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहा, यही कहे, आज तक का रिकॉर्ड नहीं है। अगर कोई आदमी जानते हो तो आप कमेंट करिए। अगर तो लालू यादव बोलते तो बहुत आंदोलन हो बहुत जाता। आंदोलन हो जाता। और ये बिहार को गरीब बना दिया। टैक्स इतना लगाया जा रहा है, और इस बार तो 400 रुपये लहसुन खाया है और 70 रुपये 80 रुपये प्याज खाया है। याद रखिए, इलेक्शन के बाद 800 रुपये लहसुन होगा और 200 रुपये आपको प्याज खाना पड़ेगा। गरीब बहुत परेशान होगा। सारी नौकरी बंद कर दी जाएगी। हो सकता है कि टीचर के भी नौकरी को कोई दूसरा उपाय कर दिया जाए, लोग अगर जीतेगा तो। लोग कहते हैं कि रामविलास जी बिहार को विकास किए हैं, सही बात है क्या? विकास क्या किए? ये यही ना पिछड़ों का गुट फोड़े। जी जब लालू यादव का राज था और जब तरह तरह के कानून बनाए जा रहे थे कि पिछड़ा आगे बढ़े, दलित आगे बढ़े, उनको और प्रताड़ना न किया जाए, उनको रोज दिन, रमई राम थे मिनिस्टर, तो रोज दिन पर्चा बांटते थे कि भाग को पर्चा ले लीजिए, जमीन का अपना घर होना चाहिए, अपना घर अपने जमीन में होना चाहिए। वो तो समाप्त कर दिया। आप कभी सुनते हैं क्या कि नीतीश कुमार किसी को जमीन दे रहे हैं? तेजस्वी यादव आया तो कहा फिर मिलने लगा कि था। 5 डिसमिल हम जमीन जमीन देंगे देंगे। और खरीद के देंगे, हम बाबू लोग से झगड़ा नहीं करेंगे। अब बसे हुए तो क्या है, फिर क्या शुरू हुआ? लालू यादव का बेटा है
और बस वही शुरू कर दिए, फिर बंद है। बंद हो गया। तो ये रामविलास का किया। रामविलास जो है ये तो दलित पिछड़ों को मिसगाइड करते हैं। ये लोग रामविलास के कहने से आपको रेलवे बेचा जा रहा है, रामविलास के कहने से संचार विभाग बेचा जा रहा है, रामविलास का सिग्नेचर है कि हम देश के हवाई जहाज बेच दे, और उनके लोग आज भी कहते हैं कि बिकना चाहिए। और फटहाल भी है जो उनके चाहने वाले लोग हैं दलित, फटहाल की स्थिति जी रहे हैं। उनको राजनीति समझ है नहीं। अगर नरेंद्र मोदी का शिकायत भी करते हैं तो जाके कहते हैं हम तुम्हारे जात है ना, तो जात आप क्या दिए? जो पायलट बनता था पासवान जाति के लिए वो तो अब बंद हो गया। ये रेलवे में जो टीटी बनते थे अब तो वो बंद हो गया। जो टेलीफोन विभाग में एसडीओ बनते थे लोग अब तो वो बंद हो गया। इनकी नौकरी अब किसी तरह की नौकरी धीरे धीरे बंद की जाएगी। चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी का हनुमान है, क्या हनुमान तो है। ये लोग यही किए थे ना, लालू यादव जो दलित पिछड़ों की सरकार थी जी, जो सरकार पानी चलवा दिया, बाघ और बकरी को एक साथ खड़ा किया, उसको तो तोड़ दिए, तोड़ के फिर उन्हीं लोगों में मिल गए। तब उन लोगों में जब मिलिएगा तो उन लोग तो अपना करना दिखाएगा ना, दिखा दिया, आरक्षण कम कर दिया, एक बार भी नौकरी समाप्त कर दिया। चिराग जी एक बार भी नहीं बोल रहे हैं इस पर, नहीं बोलेंगे। चिराग जाएंगे तो 200 बात बोलेंगे। इनके यहाँ तो मीटिंग होती है तो यादव खराब है, कुर्मी खराब है, केवल हमको वोट दो, और नरेंद्र मोदी कहे वही कहो, नौकरी मत मांगो, नौकरी की बात मत करो, खुरपी की बात करो। ये तो यही समझाते हैं। 5 किलो अनाज की बात करो, जबकि 5 किलो अनाज कांग्रेस वाला ने दिया था, लालू यादव मिल के दिए थे। लेकिन ये लोग डिसाइड करने का काम चलता है, इनके पास मीडिया है। लेकिन सज्जनों जरा सोचे, ये जो आए हैं सरकारी पैसा से, अब बहुत दिन हो गया, 20 साल हो गया, मन उब गया नीतीश सुनते सुनते। आप लोग सोचिए, कुछ नया आदमी को दीजिए। और आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।